गुरु भक्ति योग। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। गुरु की दृष्टि, स्पर्श, विचार या स्पर्श के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति पूर्वक सेवा यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकेंगे? सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। गुरु शिष्य के आचरण से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहारिक ज्ञान की अभिव्यक्ति है आचरण। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्य को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको खूब आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण है। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय दैवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। तत्पर एवं निष्ठावान शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन व हृदय को लगा देता है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। भागवत में अवधूत की कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि। नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु का ही पूजन करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। गुरु अर्थात कौन? शास्त्रों में ज्ञान अर्थात विद्या की परिभाषा दी गई है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो विमुक्त अर्थात वर्तमान कालीन दुखों, पूर्वकालीन शोकों और भविष्य की चिंताओं व भयों से भली प्रकार मुक्त कर दे। ऐसा मुक्त कर दे कि दुख, शोक, चिंता, भय और बंधन दोबारा कभी न हो सके। भूतकाल में जो दुख बंधन भोगे वे भी ब्रह्मात्र थे। यह अनुभव करा के पूर्वकालीन दुखों बंधनों से भी मुक्त कर दे, ऐसी ब्रह्म विद्या के समान है कोई विद्या? इस ब्रह्म विद्या के सिवाय की जो भी विद्याएं हैं या जो ज्ञान है, वे शास्त्रों की दृष्टि में विद्या नहीं, अविद्या है। ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और दुख आदि का उपरोक्त परिवार और कुल परंपरा बढ़ाने ही वाली है। गुरु हमें उन ध्येयों के साथ एकरूप कर देते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। गुरु भक्ति में बिना बोले ही शंकाओं का समाधान हो जाता है।
बिना बोले ही गुरु सिखा देते हैं तथा बिना पूछे ही शिष्य सीख जाता है। गुरु अर्थात उमड़ता हुआ ज्ञान सागर, जो सच शिष्य का मुखचंद्र देखकर लहराने लगता है। सद्गुरु के महत्व को आंकना अत्यधिक दुष्कर है। गुरु प्राप्ति के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार अपने भ्रम रूपी शरीर में अध्यास करता हुआ स्वयं को कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी व जन्मता मरता मानता है। जैसे कुत्ता आईने में अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता समझकर भोगता रहता है, अथवा उन्मत्त सिंह कुएं में अपने प्रतिबिंब को ही दूसरा सिंह समझ के छलांग लगा देता है। सद्गुरु द्वारा परमात्मा तत्व का उपदेश किया जाते ही अज्ञान से आवृत चित्त में ज्ञान ठीक उसी प्रकार जागृत हो जाता है जैसे निद्रा खुलते ही स्वप्नाध्यास निवृत्त हो जाता है। उसके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान अंधकार से सदियों से भटकता चला आ रहा जीव ज्ञान प्रकाश से सुसज्ज हो जाता है। गुरु का पूजन करके उनके ज्ञान का, उनके आदेशों का पूजन करें। यह ब्रह्म ज्ञान का, सत्य का, उनके विचारों का, अनुभवों का पूजन तथा उनकी देह में जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका पूजन हो जाता है। शास्त्रों में आता है गुरु पूजन का महत्व। शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता एवं सत्य वक्ता पितामह भीष्म जी धर्मात्मा युधिष्ठिर को कहते हैं कि गुरु की पूजा करने से मनुष्य की यश, आयु और श्री की वृद्धि होती है। अपना हित चाहने वाले को तीनों संध्याओं में गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो कल्याण का इच्छुक है उसे मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।